मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम अपने जीवन को यापन करते हुए जो दुख मुक्ति का रास्ता अपनाते हैं, यानी कि निब्बाण की राह को चलना शुरू करते हैं, तो हमने किस तरह के प्रत्यक्ष आचरण के मार्ग का अंगीकार करना चाहिए, इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। तथागत बुद्ध के वचनों में इसके लिए एक बेहतर मार्गदर्शन आता है। देखिए, एक छोटी सी बात आपको सुनाते हैं आज की इस बात में कि ये पुराने समय में सत्व नाम का एक राजपुत्र था। उसका नाम था सत्व। एक दिन वो अपने दो बड़े भाइयों के साथ जंगल में गया और वहाँ उन्होंने भूख से व्याकुल एक शेरनी को देखा। अब राजपुत्र है, जंगल में गया, शेरनी को देखा। अब वो जंगल में गया मतलब शायद खेलने ही गया था, शिकार खेलने गया होगा, लेकिन उसने एक भूख से व्याकुल शेरनी को देखा जो अपनी भूख मिटाने के लिए अपने 7 बच्चों को खाने के लिए विवश हो गई। शेरनी ने अपने ही जन्म दिए बच्चों को ही उसने खाना शुरू कर दिया, क्योंकि शेरनी भूखी थी। अब सभी बड़े भाई भय के मारे वहां से भाग खड़े हुए, किंतु सत्व एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। अब शेरनी इतनी भूखी थी, भूख से व्याकुल थी कि वो अपने ही बच्चों को खा रही है, तो ये सब डर गए और डर के मारे सब भाग गए। लेकिन सत्व ये नहीं डरा, एक ऊंची चोटी पर चढ़ गया और उस चट्टान पर चढ़ गया और वहाँ से उसने अपने आप को शेरनी के सामने झोंक दिया ताकि उसके बच्चों के प्राण बचे। देखिए, ये एक विशिष्ट तरह का ये प्रयोजन है और एक विशिष्ट मानसिकता होती है ये कि शेरनी के बच्चों के प्राण बचाने के लिए इसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब राजकुमार सत्व ने यह दानशीलता का कार्य स्वयं स्फूर्ति से किया, किंतु मन ही मन वो सोच रहा था कि यह शरीर परिवर्तनशील है और अनित्य है। यह काम तो उसने स्वयं स्फूर्ति से किया, उसको किसी ने प्रेरित नहीं किया कि तू अपने आप को सौंप दे उस शेरनी को और उसके बच्चों की जान बचा ले। लेकिन उसके मन में जो बात चल रही थी वो ये थी कि ये शरीर तो परिवर्तनशील है, ये तो बदलता है, ये बदलता ही रहता है और ये अनित्य है, हमेशा के लिए टिकता नहीं है, ये नष्ट तो होना ही है। अब तक उसका दान करने की बात सोचे बिना मैं उससे प्यार ही करता आया हूं, किंतु अब मैं इसे इस शेरनी को अर्पित कर दूं ताकि निर्वाण की प्राप्ति कर सकूं। राजकुमार सत्व का यह विचार निर्वाण प्राप्ति के उसके सच्चे संकल्प का दिग्दर्शक है। उसने उसी क्षण, जिस क्षण ये सोचा कि अपने प्राण शेरनी को अर्पण कर दिए जाए, उसी वक्त उसके मन में ये बात भी चल रही है कि मैं इसी वक्त निब्बाण को प्राप्त कर लूं। ये जो विशिष्टता है कि निब्बाण प्राप्ति का जो संकल्प है, जिसको हम सम्यक संकल्प कहते हैं, दुख मुक्ति का जीवन जीने का सम्यक संकल्प होता है। ये संकल्प ऐसे ही हवा में नहीं आता, इसे अपने दिल की गहराई में दृढ़ करना होता है। इसे दृढ़ीकरण कहते हैं। ये जो दृढ़ करना है अपने संकल्प को, इस संकल्प के साथ जब आदमी चल देता है तो उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है। फिर देखिए कि चित्त की 4 अप्रामाण्य, यानी जिसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी 4 अवस्थाएं हैं और जिनकी निर्वाण प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को भावना करनी चाहिए। ये जो 4 अप्रामाण्य जो है, मतलब जिसकी चित्त की ये जो अवस्थाएं, इनका कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन इसकी भावना हर एक व्यक्ति ने करनी चाहिए। और इसे अगर हम बौद्धों के साहित्य से अगर इसको देखने का प्रयास करें तो इसको ब्रह्म विहार कहते हैं।
और वो है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ये ध्यान की अवस्थाएं हैं। इसमें मैत्री ये शब्द सबको पता है, करुणा ये शब्द सबको पता है, मुदिता से लोग थोड़े थोड़े परिचित हैं, और उपेक्षा, न्यूट्रलाइजेशन, ये भी बहुत सारे लोगों को पता है। तो देखिए, मैत्री की भावना से लोभ को दूर किया जा सकता है। अगर हमारे मन में मैत्री की भावना है तो निश्चित रूप से अपने मोह और अपने लोभ को हम त्याग सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। करुणा की भावना से क्रोध का उपशम हो जाता है। अगर क्रोध को समाप्त करना है तो करुणा की भावना ले आना होगा। क्रोध उसके सिवाय नहीं जाता, कभी नहीं। इसलिए करुणा ये तथागत के आचरण में जो ओतप्रोत थी, इसलिए उनको लोग महाकारुणिक भी कहते हैं। फिर देखिए कि मुदिता से दुखों का अंत किया जा सकता है। मुदिता एक ऐसी भावना है जो दुखों का अंत कर देती है। वहाँ इस तरह की कोई बात ही नहीं होती कि दुख ये दुख है, नहीं, बड़े सामान्य रूप से उसको स्वीकार किया जाता है। और उपेक्षा से शत्रु और मित्र के बीच का भेदभाव करने की आदत ही छूट जाती है, क्योंकि यहाँ समता का भाव आ जाता है। तो इसलिए यहाँ न कोई शत्रु बचता है, न कोई मित्र होता है। मित्र और शत्रु के भेद से ये जो मन है उपेक्षा वाला, ये आगे बढ़ जाता है। अब जो लोगों को सुखी और संतुष्ट करें, वो ही तो मैत्री महान होगी ना। नहीं तो फिर मैत्री का मतलब क्या है, अगर वो किसी को संतुष्ट ही ना करें। लोगों को सुखी और संतुष्ट ना करने वाली बातों को जो मिटाती है, वो है महाकरुणा। हमारे मन में जो लोगों को असंतुष्ट रखती है, उस भावना को जो मिटा देती है, वो है महाकरुणा, जो सबको संतुष्ट करती है। और सभी लोगों का हर्षोत्फुल्ल हृदय से स्वागत करना, ये होती है मुदिता, विनम्रता, सभी का सहर्ष स्वागत। और सभी लोगों के प्रति समानता से भेदभाव किए बिना व्यवहार करना, यही है उपेक्षा। किसी के भी साथ बिना भेदभाव के व्यवहार हो। बिना भेदभाव के व्यवहार तभी होता है जब आसक्ति कम हो जाती है, वो खत्म ही हो जाती है। तो आसक्ति से यदि हम छूट जाए तो निश्चित रूप से उपेक्षा में चले आते हैं। बड़ी सावधानी से इन चार ब्रह्म विहारों की भावना करनी चाहिए और लोभ, क्रोध तथा राग द्वेष भरे चित्त से मुक्ति पानी चाहिए। किंतु ये काम इतना आसान नहीं है जितना आसानी से हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं। ये कहने सुनने भर की बात नहीं है, इसके आचरण के लिए सदियां बीत जाती हैं। पापी मन को हटाना रखवाली के कुत्ते को हटाने के जितना मुश्किल है, और पवित्र मन को खो बैठना वन में दौड़ते हुए हिरन को खोने जितना आसान है। अब देखिए कि दौड़ते हुए हिरन को अगर हमने खो दिया तो बिल्कुल वैसा ही है कि हम पवित्र मन को खो दें और फिर उसको ढूंढें, तो ये जितना आसान हो सकता है बस उतना ही आसान है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना आसान है। देखिए, पापी मन को मिटाना पत्थर पर खोदे हुए अक्षरों को मिटाने जितना कठिन है। हमारे मन में जो बुराइयां होती है उनको मिटाना ये उतना कठिन है जितना पत्थरों पर लिखे हुए जो शब्द होते हैं उनको मिटाना जितना कठिन है। और देखिए, पवित्र मन का नष्ट हो जाना पानी पर लिखे गए अक्षरों के नष्ट हो जाने जितना आसान है। पवित्र मन एक क्षण में भी नष्ट हो सकता है, जैसे कि पानी पर लिखे गए अक्षर हो। चाहे आपने रेत पर लिख दिया और पानी की एक लहर आई और बहकर चले गए, इस तरह का होता है। देखिए, निब्बाण की साधना करना बहुत कठिन तपस्या का हिस्सा है, और इसलिए यदि हम तथागत बुद्ध का जो एनलाइटनमेंट है, उनका जो बुद्धत्व प्राप्ति का सफ़र है, अगर उस सफ़र की थोड़ी भी स्टडी करें तो इस स्टडी से पता चलता है कि ये कितनी बड़ी तपस्या है। देखिए,
कि एक सोन नाम का युवक था, जिसका जन्म धनी परिवार में हुआ था, किंतु जो शरीर से बहुत कोमल था और वो निब्बाण प्राप्ति के लिए बहुत उत्सुक था। इसलिए तथागत बुद्ध का शिष्य बन गया। रात को पैरों के तलवे में खून निकलने तक चक्रमण करके वो साधना करता था, किंतु फिर भी उसे निब्बाण की प्राप्ति नहीं हुई। बड़ी कठिन साधना कर रहा है, पाँव में खून निकलने लगा, फिर भी वो चक्रमण कर रहा है। तथागत बुद्ध को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि सोन, जब तुम गृहस्थ थे तब तुमने वीणा तो बजाई होगी। तुम जानते हो कि वीणा के तार अधिक खींचे जाए या फिर अधिक ढीले छोड़े जाए तो उनसे मधुर संगीत नहीं निकलता। देखिए, तथागत की बात बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर वीणा के तार बहुत कस दिए जाए तब भी उसमें से स्वर नहीं आएंगे, अगर और उनको ढीला छोड़ दिया जाए तब भी उनमें से स्वर नहीं आएंगे, तो वो मध्यम में रहे। तथागत मध्यम मार्ग की बात करते हैं। सोन संक्रमण कर रहे, पांव से खून निकलते तक चल भी ना पाए, ये हो गई अति। इस अति का समर्थन तथागत नहीं करते हैं। तो देखो कि संगीत तभी निकलता है जब उसके तार ठीक अनुपात में खींचे गए हो। निब्बाण की साधना में भी शिथिल बनने से निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता और अति उत्साह से तनकर प्रयत्न करने पर भी निब्बाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करते समय ठीक अनुपात का सतत ख्याल रखना चाहिए। अपने मन पर उतना ही काम करना चाहिए, अपने मन को उतना ही अभ्यास कराना चाहिए जितनी कराने की ज़रूरत है। और इस प्रकार शिक्षा प्राप्त कर सोन ने समता संपादन की, क्षमताएं संपादन की और इंद्रिय समत्व प्राप्त कर उसने शीघ्र ही निब्बाण को प्राप्त कर लिया। मध्यम होकर, किसी भी अति पर जाकर नहीं, अति से तकलीफ होगी, निब्बाण नहीं मिलेगा। मध्य में आकर, ये बड़ा कठिन सफर होता है। अपने आप को गुस्सा दिलाना आसान है, अपने आप को खामोश कर देना भी आसान है, लेकिन खामोशी में बोलना और बोलते हुए खामोश हो जाना, ये जो बीच का रास्ता है, इस रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। तो दुख मुक्ति की इस राह में प्रत्यक्ष आचरण का जो मार्ग है, जिसे हमने अंगीकार करना चाहिए, बुद्ध वचनों के हवाले से हम इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज की बात में बस इतना ही।